नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाथों में छुपे धन के योग के बारे में। क्या आपकी हथेली को देखकर आपके पास कितना पैसा होगा या पैसा नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। यही सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप तुलसी की माला धारण करते हैं तो याद रखिए, ये परम पवित्र माला है, इसको पहनने के नियम हैं। तुलसी की माला अगर पहनते हैं तो पूर्ण रूप से सात्विक रहिए, तभी इस माला को धारण करने का लाभ आपको जीवन में प्राप्त हो पाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 21 फरवरी 2026 के पंचांग की। दिनांक 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 1 बजे तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 7:07 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:07 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, हाथों के रंग से क्या धन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी हथेलियों को देखकर, रेखाओं को देखकर आपके धन के बारे में, आपके पैसे रुपए के बारे में कैसे जाना जा सकता है। सबसे पहले जो हाथ को देखकर समझ में आता है वो हाथों का रंग है। तो हाथों के रंग से धन के बारे में कैसे जान सकते हैं? किसी व्यक्ति के पास कितना धन होगा, इसका अनुमान सबसे पहले हथेलियों के रंग से लगता है। हथेलियों का रंग जितना साफ होगा, जितना क्लियर होगा, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होगी। कालापन लिए हुए हथेली, यानी हथेली में अगर ब्लैकिश कलर है तो ये धन का अभाव दिखाता है और संघर्ष भी दिखाता है। अगर हथेली पीलापन लिए हुए होती है तो ये धन की प्राप्ति तो दिखाती है, लेकिन ये भी दिखाती है कि बीमारियों में आपका पैसा बहुत खर्च होगा। अगर हथेलियों का रंग गुलाबी हो, गुलाबी रंग ली हुई हथेलियां हों, तो ये समृद्धि और संपन्नता दिखाती हैं और व्यक्ति को नाम और यश देती हैं। यानी अगर आपकी हथेलियों का रंग साफ हो तो सामान्यतः आपके पास धन रहेगा, और अगर हथेलियों का रंग गुलाबीपन लिए हुए हो तो धन काफी रहेगा और आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की। जानेंगे आपसे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें।
वाद विवाद से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक मामले हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, क्या उंगलियों से धन के बारे में पता चल सकता है क्या? इसके बारे में भी बताएं। आपने ये समझा कि हाथ का, पाम का, हथेलियों का जो रंग है वो आपके धन के बारे में बताता है। आपके हाथ की अंगुलियां भी धन के बारे में बताती हैं। क्या बताती हैं? हाथ की अंगुलियां अगर लंबी हों और पतली हों तो ये धन के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी अंगुलियां चंद्रमा वाले लोगों की होती हैं या शुक्र वाले लोगों की होती हैं और ये धन के लिए बहुत अच्छा है। अंगुलियां अगर छोटी हों या मोटी हों तो जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष के बाद धन मिलता है। बड़ी कठिनाई के बाद जीवन में धन आता है। अगर उंगली में गांठें ज्यादा हों, उंगली के जोड़ ज्यादा मोटे हों तो धन की दशाओं में उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर अंगूठा सख्त हो, पीछे की न मुड़ता हो, पीछे की तरफ न झुकता हो तो व्यक्ति धन कमाता भी है और बचाता भी है। अगर अंगूठा पीछे की तरफ ज्यादा झुकता हो तो ऐसे लोग फिजूल खर्च होते हैं। धन का बचा पाना कठिन होता है। सबसे छोटी उंगली अगर ज्यादा लंबी हो, थोड़ी सी लंबी हो नॉर्मल के साइज की तुलना में, छोटी उंगली का लंबा होना अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपार धन और अपार संपत्ति अर्जित करता है। बिल्कुल पंडित जी, आगे की 3 राशियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, धीरे धीरे आपका मानसिक तनाव कम होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा।
हनुमान जी की अगर उपासना कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में सावधानी से निर्णय लें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में लाभ होगा। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न समीर जी ने लिखा है हमें। और समीर जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 जून 1990। जन्म का समय रात में 11:20। जन्म का स्थान है भिवानी, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैं अच्छी नौकरी करता हूँ, जीवन बेहतर चल रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? समीर, आपकी कुंडली में विवाह ना होने के योग नहीं हैं, तो विवाह आपका अवश्य होगा। हालांकि कुंडली में विलंब से विवाह के योग बन रहे हैं जो आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, साल 2026 के अंत में आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः। बिल्कुल पंडित जी, अब जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, आज का दूसरा प्रश्न अर्चना ठाकुर ने हमें लिखा है। और अर्चना हमें हिमाचल प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 दिसंबर 1980। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है ऊना, हिमाचल प्रदेश। अर्चना कह रही हैं कि बहुत दिनों से कोई व्यापार करना चाहती हैं, उस दिशा में कोशिश कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कौन सा व्यापार करना मेरे लिए बेहतर होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? अर्चना, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा संबंधी कोई काम करें, एजुकेशन जैसा काम करें,
खाने पीने की चीज़ों का कोई काम करें या वस्त्रों का कोई काम करें तो इस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। और ऐसा करने का जो उपयुक्त समय होगा वो अक्टूबर 2026 के बाद होगा। तो अक्टूबर 2026 के बाद आप व्यापार आरंभ करें, आपको लाभ होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, हाथों की रेखाओं से धन के बारे में आखिर क्या जानकारी मिल सकती है, इसके बारे में जानकारी दें। तो हाथों के रंग से, हाथों की अंगुलियों से आपको धन के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो आपने जाना। हाथों की रेखाओं से धन के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? देखिए, हाथ में धन की कोई अलग से रेखा नहीं होती है। हाथ में तमाम रेखाओं से और हाथ के तमाम लक्षणों से आप धन की स्थिति जान सकते हैं। अगर भाग्य रेखा मणिबंध यानी कलाई का जो निचला हिस्सा है, यहां से भाग्य रेखा निकलकर हथेली के बीच तक आए तो ये सर्वोत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। और ऐसी रेखा अगर कलाई से निकल के हाथ के बीच तक आती है तो ये सर्वोत्तम धन देती है और सर्वोत्तम भाग्य भी देती है। सूर्य के पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, रिंग फिंगर के नीचे, अनामिका अंगुली के नीचे अगर डबल लाइन हो, दोहरी रेखा हो, तो व्यक्ति को नाम और यश बहुत मिलता है और ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारा धन आता है। अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल करके बुध की तरफ जाए, सबसे छोटी उंगली की तरफ जाने लगे, तो ऐसे लोग जबरदस्त बिजनेसमैन होते हैं और ऐसे लोग अपने व्यापार से या अपने प्रोफेशन से बहुत पैसा कमाते हैं, व्यापार और प्रोफेशन में बहुत तरक्की करते हैं। यानी अगर हाथ में भाग्य रेखा बेहतर है, सूर्य रेखा बेहतर है या शुक्र भी अगर हाथ में बेहतर है तो आदमी बड़े कंफर्ट से रहता है। शुक्र वालों के पास जरूरी नहीं है कि पैसा हो, लेकिन वो रहेंगे आराम से। गाड़ियां भले ना हो लेकिन घूमेंगे महंगी गाड़ियों से। बढ़िया घर ना हो लेकिन रहेंगे लग्जरी में। यानी अगर शुक्र का पर्वत अच्छा होता है तो भी आदमी धनवानों की तरह जीता है, बहुत कंफर्टेबल और बहुत लग्जीरियस लाइफ उसको जीवन में प्राप्त होती है। बिल्कुल पंडित जी, आगे की 3 राशियों के बारे में भी अब आपसे जानना चाहेंगे। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की समस्या आपकी हल होगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे।
परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, हाथों के पर्वत से धन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में भी समझना चाहेंगे आपसे। आपके हाथ की जितनी अंगुलियां हैं उसके निचले हिस्से को, अंगूठे के निचले हिस्से को जो उभरा हुआ भाग है उसको पर्वत यानी माउंट कहा जाता है। इसके बारे में क्या जानकारी देगा धन के बारे में? हाथ में मुख्य रूप से 2 पर्वत धन के बारे में बताते हैं। एक है शुक्र अंगूठे के नीचे और एक है बृहस्पति तर्जनी उंगली के नीचे। ये बृहस्पति है, ये शुक्र है। बाकी पर्वत धन की प्राप्ति बताते हैं। धन पाने में कितना संघर्ष हुआ ये बताते हैं और रोजगार के हालात बताते हैं। अगर हाथ में बृहस्पति का पर्वत अच्छा है, पहली उंगली के नीचे का पर्वत अच्छा है, तो व्यक्ति जीवन में धन अपनी इच्छा से कमाता है। अगर शुक्र का पर्वत हाथ में अच्छा है तो धन कमाता भी है और विलासिता पर, लग्जरी पर, कंफर्ट पर खर्च भी करता है। अगर ये दोनों पर्वत अच्छे हैं तो व्यक्ति खूब धन कमाता है, लेकिन वो रहता है साधारण तरीके से, बहुत सामान्य तरीके से जीवन बिताता है। बुध का पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है, बुध का पर्वत अगर ये अच्छा है तो धन जितना भी आए, थोड़ा आए तो थोड़े को मैनेज करता है, ज्यादा आए तो ज्यादा को मैनेज करता है। यानी पैसा रुपया कितना भी रहे, बेहतर तरीके से उसका प्रयोग करके जीवन को अच्छी तरह से बिताता है। बिल्कुल पंडित जी, अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपसे जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रयास करिए, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। परिवार में मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं।
महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने हाथ में धन के योग के बारे में तो कई सारी चीजें बताई, समझाई। जैसे धन का योग होता है, क्या दरिद्रता का भी योग है? इसके बारे में भी बताएं। जी देखिए, जैसे आपका हाथ ये बताता है कि आप धनवान होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति एवरेज होगी, अच्छी रहेगी, वैसे ही हाथ की रेखाएं, हाथ के पर्वत, हाथ के रंग ये भी बताते हैं कि क्या आपके जीवन में धन की बड़ी मुश्किल होगी, क्या दरिद्रता होगी। हाथ में भाग्य रेखा का बहुत छोटा होना या भाग्य रेखा का कमजोर होना पहले नंबर पे यही बता देता है कि जीवन में भाग्य आपके साथ नहीं रहेगा, आपको हर चीज पाने में संघर्ष करना पड़ेगा। ऊपर से अगर हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए है तो आप उतना ही धन जीवन में पाएंगे जितनी मेहनत करेंगे, उसमें भाग्य आपका साथ नहीं देगा। भाग्य रेखा भी छोटी है, हथेलियों का रंग भी काला है और पर्वत भी दबे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कि आदमी को जीवन में संघर्ष और मेहनत करने के बावजूद धन का अभाव बना रहता है। कदम कदम पर धन को लेकर के कठिनाइयां उसको परेशान करती हैं। प्राइमा फेसी देखने के साथ ही, किसी व्यक्ति के हाथ के हथेली का रंग देखने के साथ ही आप ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में धन है या दरिद्रता है। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिनके जीवन में धन का सुख नहीं होता, उनकी हथेलियों की त्वचा कठोर होती है और आप हाथ को दबा कर ऐसे देखेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो बड़ा कठोर सा होगा, क्योंकि ये सारे गुण, ये सारे लक्षण बताते हैं कि आदमी के पास दरिद्रता होगी। बिल्कुल पंडित जी, अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो आपसे जानना चाहेंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, आज का तीसरा प्रश्न तृप्ति अग्रवाल ने हमें लिखा है और तृप्ति हमें फरीदाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 फरवरी 1991, जन्म का समय सुबह के 4:35, जन्म का स्थान है आगरा, मेल लिखती हैं फरीदाबाद से। तृप्ति कह रही हैं कि मेरी शादी अभी कुछ ही दिनों पहले विलंब से हुई है, लेकिन इसमें मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, बेवजह की दिक्कतें और परेशानियां चल रही हैं। तो क्या मेरी ये शादी चल पाएगी? मुझे क्या करना चाहिए? तृप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका ये विवाह चलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अक्टूबर 2026 तक। अक्टूबर 2026 के बाद आपका स्थान परिवर्तन होगा, आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और उसके बाद से वैवाहिक जीवन की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। वैसे भी आपकी समस्या पतिदेव के साथ ज़्यादा नहीं है, इन लॉस के साथ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ें बेहतर होंगी। अभी आप ऐसा करिए, एक विष्णु सहस्त्रनाम स्तुति आती है, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें,
या सुने और एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, अंतिम प्रश्न पीयूष जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं, और पीयूष की जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1981। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है बहराइच। मेल लिखते हैं लखनऊ से। पीयूष कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार अभी कर रहा हूं, व्यापार मेरा ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे व्यापार की सबसे बड़ी समस्या है कि मार्केट में मेरा बहुत सारा पैसा फंस जाता है। तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरा पैसा ना फंसे और निरंतर पैसे का फ्लो बना रहे? पीयूष, अब चूंकि व्यापार करते हैं इसलिए उधार देना आपकी मजबूरी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मंगलवार को धन का लेन देन मत करिए। दूसरा, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। पंडित जी, आपने हथेली के पर्वत के बारे में बताया, लेकिन क्या हाथ में ऐसा कोई चिन्ह भी होता है जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान हो और उस चिन्ह को देख के अंदाजा लगाया जा सके? जी, आपकी अंगुलियों का जो टिप है ना, पहला हिस्सा है हर उंगली का जो टिप है, इस पर 3 चिन्ह पाए जाते हैं, शंख, चक्र और शंकु। शंख, चक्र और शंकु। और कहा जाता है अगर 10 अंगुलियों के टिप पर चक्र हो तो आदमी राजा होता है, चक्रवर्ती सम्राट, 10 चक्र राजा। और 10 पर अगर शंख हो तो 10 शंख योगी। वो सन्यासी होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, उसका स्पिरिचुअल धार्मिक झुकाव बहुत ज्यादा होगा। अगर 10 पे चक्र है, राजा बनना ही है, आर्थिक रूप से ऊंचाइयों पर जाना ही है। और अगर 10 अंगुलियों में शंख हो तो आर्थिक स्थिति सामान्य रहती है और ऐसे लोग आध्यात्मिक जगत में, साधना जगत में, संन्यास में, तपस्या में आगे जाते हैं। कभी कभी मिक्स मैच होता है, कुछ उंगलियों में चक्र होते हैं, कुछ में शंख होता है, तो ऐसे लोगों का जीवन मिक्स होता है। सामान्य लोगों की अंगुलियों में कुछ में चक्र, कुछ में शंख और कुछ में शंकु पाए जाते हैं। जिनकी अंगुलियों में शंकु पाए जाते हैं, मान लिया 10 अंगुलियों में शंकु हैं, शंकु का होना अच्छा नहीं है, यह दरिद्रता की घनघोर सूचना है। हालांकि ऐसे लोगों के साथ यह देखा गया है कि जिनके हाथ में शंकु होता है, अगर उनका विवाह सही तरीके से हो जाए तो ऐसे लोग विवाह के बाद बड़ी तरक्की करते हुए देखे जाते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि अंगुलियों के जो टिप हैं, इस पे शंख, चक्र, शंकु पाया जाता है। और अगर 10 अंगुलियों में चक्र है तो सम्राट हैं, 10 अंगुलियों में अगर शंख है तो योगी हैं, सन्यासी हैं, आध्यात्मिक हैं, और 10 अंगुलियों में अगर शंकु है तो जीवन में संघर्ष बेपनाह है। हालांकि विवाह के बाद सफलता मिल सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 21 फरवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 21 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर कुल मिलाकर स्थिर रहेगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी,
लेकिन इस साल अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपका ये वर्ष बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या शनिवार को पीपल के नीचे दीपक ना जला सकें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप जहां रहते हो वहां आसपास पीपल का पेड़ ना हो, तो अगर घर के निकट पीपल का वृक्ष ना हो तो घर के मुख्य द्वार पर शमी का एक पौधा लगाइए निकलते समय लेफ्ट साइड में, और हर शनिवार की शाम को उस शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। बिल्कुल, चलिए अब बात कर लेते हैं 21 फरवरी 2026 के शुभ पहर की। दिनांक 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा, कम से कम 108 बार। ऐसा करने से करियर से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे 21 फरवरी शनिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग संपत्ति के लाभ के लिए क्या उपाय करेंगे। आज की गुड लक राशि है मीन। संपत्ति के लाभ के लिए नियमित रूप से श्री हरि यानी भगवान विष्णु की उपासना करिए और नियमित रूप से तुलसी दल से उनकी पूजा करिए, आपको संपत्ति का लाभ होगा। चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय कौन सा है? जी, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई जरूरत है, कोई मजबूरी है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना शुरू करिए। मंदिर में चढ़ाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर पर ही चढ़ाइए। इसके बाद ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा रोज, और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो बहुत जल्दी मनचाहे पैसे पर अच्छी तरह से संपत्ति बेच पाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।